आकांक्षा योग्यता सन्निधि बसात बक्षमान स्वरूपानां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपु। आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण जो बक्षमान स्वरूप हैं, बक्षमान कहे गए, कहने वाले, जो आप कहने वाले हैं, उस स्वरूप में पदार्थों के जो समन्वय होते हैं, उसमें जो उसका तात्पर्यार्थ है, जो आप कहना चाहते हैं, उसमें विशेष जो एक वाक्यों का शरीर बनता है, विशेष वपु, वह वाक्यों का जो शरीर है, अपदार्थों भी समुल्लसति, यदि पदार्थ नहीं भी रहता है तो वह एक बढ़िया स्वरूप में दिखता है। ये अभिहितान्वयवादी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आप कहते हैं उसमें तात्पर्यार्थ होना चाहिए, तात्पर्यार्थ आपका होना चाहिए। इसलिए अभिहितान्वयवादी के मत में तात्पर्यार्थ को भी एक पदार्थ मानते हैं। अभिहितान्वयवादी कहते हैं कि शब्दार्थों का एक तात्पर्य होता है, और अन्विता विधानवादी कहते हैं कि वाच्य है वही वाक्यार्थ है। तो इसको समझने की जरूरत है। सर्वेषां प्रायसो अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते, और सभी के मत में प्रायः अर्थों का जो व्यंजकत्व है वह भी जरूरी माना जाता है। तो इसको जरा आप समझे, व्यंजकत्व क्या है? व्यंजकत्व भी सभी के लिए जरूरी है। शब्दार्थों में एक व्यंजक होता है। कहते हैं, वाच्य अर्थ को बता रहे हैं, मातर गृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया तद भण किम करणीयम एवमेव न वासरा स्थायी। अब यहां पर बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया है। मातः गृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया। मैया को कह रही है कि बहू, कि आज घर में खाने की वस्तु नहीं है और आपको लाना पड़ेगा। तद भण, तो बोलो, किं करणीयम, क्या करना चाहिए, एवमेव न वासरः, अब संध्या होने जा रही है और संध्या के समय अब कहां जाऊं, गांव से बाहर घर है और बाजार दूर है, तो संध्या समय तो जा नहीं पाएंगे। इसीलिए मैया बोलो तुम चली जाओ, मां को कह रहे। अब इसमें क्या है, व्यंग्य है कुछ, मतलब संध्या होने वाली है, बासरा न स्थायी, बासर स्थायी नहीं है। इसका मतलब मां तुम सामान लाने के लिए जाओ और मैं विहार करने के लिए कहीं अन्यत्र जाऊंगी, कहीं विहार करने के लिए अन्यत्र जाऊंगी। इसमें व्यंग्य अर्थ है, लेकिन इस बात को कहने के लिए वह बात घुमा करके कह रही है, तो यह भी वाक्यार्थ हो जाता है। वाक्य का अर्थ है। इसमें यदि सास चतुर है तो वो समझ जाती है, नहीं चतुर है तो वो तो यही कहती है कि घर में सामान नहीं है इसलिए बहू भेज रही है, हम चले जाते हैं। तो यह जो बात है, तदभन किम करणीयम एवमेव न वासरा स्थायी, दिन इसी प्रकार से स्थायी नहीं रहेगा। अब संध्या होने ही वाली है, घर में सामान नहीं है, आप जाओ या मैं जाऊं सामान लाने के लिए, मैं जाती हूं, दोनों बात है। अब किताबों में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। आप लोग जो पढ़ते हो, जो भी विद्यार्थी हैं, इसके हमारे गुरुजी ने तो कई अर्थ बताए, व्यंग्य तो कई है इसमें। या तो तुम जाओ तो मैं फ्री हो जाऊं, या तो मैं जाती हूं तुम यहीं बैठी रहो, जल्दी से ले आती हूं, तब तक विहार करके पर पुरुष से मिल करके आ जाऊंगी। या इसमें व्यंग्य है। तो कहते हैं अत्र स्वैर विहारार्थिनी इति व्यज्यते, यहां पर स्वैर विहारार्थिनी जो है, विहार करने की इच्छा वाली जो है बात यहां पर व्यंजित होती है। लक्ष्य क्या है,
साधयंती सखी शुभगम क्षणे खने जो दूना से मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृश कम तावत विरचितम त्वया। अब देखिए कहते हैं कि साधयंती शुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते अत्र मत प्रियम रमंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्य। यह श्लोक भी नायिका की, वंचिका नायिका की उक्ति है। वह कह रही है तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, कामुक विषय का जो अपराध है इसमें व्यंग्य होता है। तो यहां पर कहते हैं नायिका की भेजी हुई दूती जो है उसका संवाद नायक के पास पहुंचाने के बजाय स्वयं उसके साथ स्वैर विहार करके आ जाती है। नायिका को धोखा दिया,